नमस्कार, जनमार्ग न्यूज से स्नेजित कौर मुख्य समाचार के साथ। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण की दूसरी लहर के बीच तीसरी लहर ने भी चिंता बढ़ा दी है। डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट के साथ साथ कप्पा वेरिएंट भी अब हावी हो रहा है। वहीं WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दावा किया है कि कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। WHO ने तमाम देशों को आगाह किया है कि अभी 104 देशों में पहुंचने वाला डेल्टा वेरिएंट जल्द ही पूरी दुनिया पर हावी हो सकता है। WHO के अनुसार बीता हफ्ता ऐसा चौथा हफ्ता था जब दुनिया भर में कोरोना के नए मामले बढ़ने का सिलसिला जारी रहा। इससे पहले बीते 10 हफ्ते तक संक्रमण के मामलों में कमी आई थी, मगर एक बार फिर से नए केस बढ़ रहे हैं, जिससे चिंता बढ़ रही है। कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा दुनिया भर में फैल रहा है। इससे संक्रमण के मामले और मौतों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। WHO का दावा है कि डेल्टा वेरिएंट उन लोगों को संक्रमित कर रहा है जिन्होंने टीका नहीं लिया है। जहां टीकाकरण की दर कम है, वहां के हालात और भी खराब हैं। उन्होंने इस बात की भी चेतावनी दी कि डेल्टा वेरिएंट ज़्यादा संक्रामक है और इससे बचना बेहद जरूरी है। विशेषज्ञों के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट की चपेट में आने से बचने के लिए टीका लगवाना जरूरी है। हालांकि विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि टीका लगवाने के बाद भी अगर कोई चपेट में आता है तो ज़्यादा खतरे की बात नहीं, क्योंकि उसकी सेहत को नुकसान होने की संभावना उन लोगों से कम है जो बिना टीका लगवाए संक्रमित हो रहे हैं। अमेरिका में डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित होने वालों की दर 70 से 80% के करीब है। घाटी में आतंकियों की नापाक हरकतों को मिटाने के लिए सेना का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। इसी कड़ी में दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया है। इन 3 आतंकियों में लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर एजाज उर्फ अबू हुरैरा भी शामिल हैं। इसे सेना की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। कश्मीर जोन के IG ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में लंबी चली मुठभेड़ के बाद यह बड़ी सफलता मिली है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना पर पुलवामा शहर की मुख्य कॉलोनी में मंगलवार देर रात राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह और केंद्रीय रिजर्व पुलिस ने एक संयुक्त घेरा और तलाशी अभियान शुरू किया था। जम्मू और कश्मीर पुलिस के मुताबिक पुलवामा इलाके में 2 आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया। इस बीच आतंकियों ने बचाव के लिए फायरिंग शुरू कर दी। फिलहाल इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल और सुरक्षाकर्मी तैनात हैं और आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। घाटी में लगातार आतंकियों के सफाई के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इससे पहले 8 जुलाई को पुलवामा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए थे। ये मुठभेड़ ऐसे समय हुई थी जब हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी कमांडर बुरहान वानी के मारे जाने के 5 साल पूरे होने पर गुरुवार को घाटी के कुछ इलाके बंद थे। इसी दिन जम्मू कश्मीर के कुलगाम में भी मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए थे। 24 घंटे में सुरक्षा बल के जवानों ने 5 आतंकियों को ढेर किया था। कुलगाम में मारे गए आतंकियों की पहचान आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के किफायत रमजान सोफी और अल बद्र के इनायत अहमद डार के रूप में हुई है। इसके साथ ही LOC से सटे राजौरी जिले के सुंदरबनी सेक्टर में भी पिछले महीने जून में सेना ने घुसपैठ को नाकाम करते 2 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया। मुठभेड़ में नायब सूबेदार समेत 2 जवान भी शहीद हो गए। प्रदेश में दूसरी लहर के दौरान 90% मामलों में डेल्टा और पिछले माह डेल्टा प्लस वेरिएंट के 1 मामले की पुष्टि होने के बाद अब राजस्थान के 11 मामलों में कप्पा वेरिएंट की पुष्टि हुई है। इसके बाद चिकित्सा महकमे में खलबली मच गई। हालांकि राहत यह है कि विशेषज्ञों के अनुसार डेल्टा वेरिएंट और डेल्टा प्लस की तुलना में कप्पा वेरिएंट काफ़ी हल्का और यहां तक कि कोविड एसिम्प्टोमेटिक की तरह होता है। लेकिन अब लगातार वेरिएंट केस मिलने के बाद चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड में है। 11 मरीजों में से 4 अलवर और जयपुर, 2 बाड़मेर और 1 भीलवाड़ा से है। लिए गए सैंपल में से 9 की रिपोर्ट दिल्ली स्थित IGIB लैब और 2 की SMS स्थित जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन से प्राप्त हुई है। कप्पा वेरिएंट में भी संक्रमित में खांसी, बुखार, दस्त, स्वाद चला जाना, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण देखे जा सकते हैं। हालांकि यह अलक्षणीय भी हो सकते हैं। इसके लिए मामूली लक्षण दिखने पर तत्काल डॉक्टर से सलाह लें। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के अनुसार कप्पा डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले कप्पा मध्यम तरीके का है। हमें घबराने की बजाय अलर्ट रहना है। अनलॉक के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क का उपयोग करते रहना है। शर्मा ने आमजन से अभी भी पूर्ण अनुशासन के साथ कोरोना अनुकूल व्यवहार अपनाने की आवश्यकता जताई। SMS मेडिकल कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर मेडिसिन डॉक्टर रमन शर्मा के अनुसार कोविड वायरस में मामूली बदलाव आते रहते हैं। कप्पा वेरिएंट उसी तरह का है। घबराएं नहीं, बस सजग रहें। कप्पा वेरिएंट को WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स की जगह वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है। WHO की वर्किंग डेफिनेशन या परिभाषा के मुताबिक कोरोना वायरस का वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट एक ऐसा वेरिएंट है जिसके इस जेनेटिक बदलाव के बारे में पहले से पता होता है, यानी यह बदलाव आमतौर पर स्वाभाविक होता है। इसके जरिए वायरस के फैलने, उससे होने वाली बीमारी की गंभीरता, इंसान की इम्यून सिस्टम को गच्चा देने की क्षमता या जांच और दवाओं से बचने की ताकत आदि के बारे में पता होता है।
हालांकि WHO की वेबसाइट के मुताबिक यह वेरिएंट कई देशों में कम्युनिटी ट्रांसमिशन या कोरोना केसों के क्लस्टर बनाने के लिए जिम्मेदार हो सकता है। उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अमित मोहन प्रसाद के मुताबिक कोरोना के इस वेरिएंट को लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं है। यह कोरोना का एक आम वेरिएंट है और इसका इलाज संभव है। कप्पा वेरिएंट में L453R म्यूटेशन है। यह कहा गया है कि हमारे इम्यून सिस्टम को गचा देगा, यानी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता का इस वेरिएंट पर असर नहीं होगा, मगर इसको लेकर अभी रिसर्च जारी है और इस दावे को साबित या खारिज करने के लिए ठोस आंकड़े उपलब्ध नहीं है। हालांकि ICMR ने पिछले दिनों कहा था कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन कप्पा वेरिएंट के खिलाफ कारगर है। उधर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी जून में कहा था कि कोविशील्ड भी कप्पा वेरिएंट से बचाती है। फिलहाल भारत में ज्यादातर लोगों को कोवैक्सीन और कोविशील्ड ही लगाई जा रही है। कोरोना वायरस के बाकी सभी वेरिएंट्स की तरह कप्पा वेरिएंट से बचने के लिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजिंग का सख्ती से पालन करना चाहिए। बिना किसी बेहद जरूरी काम के घर से न निकलें, भीड़ भरी जगहों पर न जाएं और पहला मौका मिलते ही कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा लें। अमेरिका ने पूरी दुनिया में कोरोना वैक्सीन दान करने की घोषणा की थी। अपने आधिकारिक घोषणा के तहत अमेरिका ने कई देशों को टीका बांटना शुरू कर दिया। भारत को भी टीके भेजने की तैयारी हो चुकी है, लेकिन भारत में कुछ कानूनी अड़चनें सामने आ रही हैं। लिहाजा अमेरिका केंद्र सरकार की हरी झंडी मिलने का इंतजार कर रहा है। विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा, भारत सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद हम टीकों को तेजी से भेजने के लिए तैयार हैं। भारत ने अपने परिचालन, नियामक और कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए थोड़ा और समय मांगा है। समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक नेड प्राइस ने कहा कि अमेरिका के टीके पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश तक पहुंच चुके हैं, लेकिन भारत तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है। भारत में पहुंचने के लिए समय लग रहा है क्योंकि यहां आपातकालीन आयात में कुछ कानूनी बाधाएं हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत को अमेरिका से मॉडर्न और फाइजर की 30 से 40 लाख खुराक मिलने की उम्मीद है। मॉडर्ना को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मंजूरी मिल गई है, लेकिन फाइजर ने अभी तक भारत में आपातकालीन अनुमोदन के लिए आवेदन नहीं किया है। गौरतलब है कि मॉडर्ना और फाइजर भारत में कानूनी सुरक्षा चाहते हैं, जो उन्हें देश में कानूनी मामलों से बचाएगी। इसलिए अमेरिका भारत सरकार से मंजूरी लेने का इंतजार कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा, मोटे तौर पर इस क्षेत्र में पूरे दक्षिण एशिया में हम अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका को लाखों टीके दान कर रहे हैं। दुनिया भर में अब तक लगभग 4 करोड़ खुराकों की आपूर्ति की जा चुकी है। प्राइस ने कहा, हमारे द्वारा उनको टीके भेजने से पहले प्रत्येक देश को परिचालन, नियामक तथा कानूनी प्रक्रियाओं की अपनी घरेलू औपचारिकताओं को पूरा करना होगा, जो प्रत्येक देश के लिए विशिष्ट हैं। अभी भारत ने कहा है कि उसे टीके दान में लेने के लिए कानूनी प्रावधानों की समीक्षा करने के लिए थोड़ा और समय चाहिए। भारत के कानूनी प्रक्रिया पूरी करते ही हम शीघ्रता से टीके भारत भेज देंगे। हम भारत सरकार की कोवैक्स के साथ हुई चर्चा के आधार पर यह बता रहे हैं, जो टीकों को वहां भेजने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बना रहा है। धन्यवाद।